वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। और ये हमारी गणगौर माता है जो हमारे यहाँ पर खरगोन में बहुत ही उत्साह के साथ मनाई जाती है, सेलिब्रेट करी जाती है। ये माइक्रो गणेश जिन्होंने बनाया कि बहुत ही स्मॉल स्मॉल जो है, और मूषक भी बनाया इन्होंने और प्रसाद भी बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुषी पंड्या आपका खरगोनी टॉक्स में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज खरगोन में विशाल हिंदू सम्मेलन को आयोजित किया गया है और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर रैली भी निकाली गई, जिसमें कहा गया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इसी के साथ यहाँ पर यही मैसेज देते हुए कि हमें सभी धर्मों में अलग नहीं बंटना है और सबको एक होना है। उसी के लिए जो है सोशल हार्मनी से रिलेटेड यहाँ पर काफी सारी बातें करी गई हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पर इस मामले में लोगों का भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, उनके रिव्यूज देखेंगे कि यहाँ से आज वो क्या सीख कर गए हैं। नमस्कार। कहा जा रहा है कि ये जो आयोजन किया गया है राष्ट्र के हित के लिए भी किया गया है, तो एक आम नागरिक होने के नाते जो आज हम सभी एक हिंदुत्व को लेके जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो आपके नाम के साथ शुरू करेंगे सर। आपका शुभ इंजीनियर एम आर पाटीदार जी। विश्व कॉलोनी में रहता हूँ मैं। ये हनुमान बस्ती के अंतर्गत 15 कॉलोनियाँ हैं और इसी में हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है और इसके जो संयोजक है राष्ट्रीय स्वयं संघ के मार्गदर्शन में हुआ है। इसमें हमारा एक उद्देश्य ही था कि सभी जाति वाति को भूलकर हम सब एक होकर एक मंच पे आए और सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें। इसी भावना से सब लोग यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। कम से कम 3000 लोग आए यहाँ पे। क्या बात है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ हमारी महिला शक्ति भी मौजूद हैं, तो इनसे भी कुछ सवाल है कि बेटियों को वीरांगनाओं के रूप में भी पेश किया गया है मैडम, तो क्या आप मानते हैं कि शक्ति और संस्कार की ये सीख जो है हर धर्म और वर्ग की बेटियों के लिए जरूरी है? इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल बहुत आवश्यक है और हमारे सनातन धर्म में तो परम आवश्यक है। अभी हमें अपने देवियों से देवताओं से ही शिक्षा लेनी है और उसका प्रचार प्रसार पूरी संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति में करना है। आपकी क्या राय है? मेरी भी यही राय है कि ये बहुत जरूरी है। आज अपने पुराने देवी देवताएं भी बहुत इतने आगे बढ़े थे। अपनी वीरांगनाएं अहिल्या माता ले लो, रानी रूपमती ले लो, कोई भी तो अपनी आज मातृशक्ति बहन बेटियां पीछे क्यों रहे? सही बात। किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहिए और उन्होंने अपना योगदान देना चाहिए और हम बड़े ही संस्कार देंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। क्या बात है। इसी के साथ नारी शक्ति की जय। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, आपका शुभ नाम? भारती मालविया। तो आपको लगता है कि इस कार्यक्रम के थ्रू जो हमारे यूथ है, जो हमारे यंगस्टर है, वो हमारे रूट से जुड़े रहेंगे और इससे उनको क्या सीख मिलेगी? अभी जो नई युवा पीढ़ी आ रही है वो कहीं ना कहीं हिंदू संस्कारों रीति रिवाजों से समाज में जो नैरेटिव सेट हुआ है उसके कारण जो कि युवा पीढ़ी को हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही नकारात्मक विमर्श समाज में फैल रहा है। उसके कारण जो आज ये हिंदू सम्मेलन रखा गया है, इसमें नकारात्मक विमर्श को समझने की जो पंच परिवर्तन का विषय दिया गया है, खास करके बच्चों के लिए और युवाओं के लिए, मातृशक्ति को घर में उन विषयों को अपने परिवार में लाना है, जिससे कि जैसे हम एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी पर्यावरण को लेकर। हम पर्यावरण संरक्षण की जब बात करते हैं तो हम सिर्फ पेड़ पौधे लगाने तक सीमित हो जाते हैं। पेड़ पौधे लगाना ही सिर्फ पर्यावरण नहीं है। पर्यावरण में आप प्लास्टिक का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, और युवा पीढ़ी ने तो प्लास्टिक को बिल्कुल अपना टारगेट बना लिया है। उनको खाना चाहिए पॉलीथीन में लेके आएंगे, मगर पॉलीथीन से उनके स्वास्थ्य के लिए क्या नुकसान है वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे। मेरा नाम प्रभाती मालविया है जी। और मैं इस प्रोग्राम को बहुत एक अलग नज़रिए से देखती हूँ। जैसे आगे मैंने पढ़ा था जात पात को लेके, हम सब भाई भाई है, तो अभी तक का ही सिस्टम चला आ रहा था कि सब लोग आपस में एक दूसरे को अलग मानते थे, डिफरेंशिएट करते थे। बट इस चीज़ से एक नया लोगों को वो मिला है कि सब लोग को एक साथ रहना है। आजकल वो चीज़ें हम जिस तरह के हम जो यूथ में आए हैं, हमारी पुरानी जनरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट और पार्शलिटी की जाती थी, बट आरएसएस ने उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी तरीके से कोशिश की है और उस चीज़ को लेकर पूरे हिंदुओं को एकजुटता का उद्देश्य दिया है कि आप सभी को साथ में रहना है और हम सब एक ही हैं। युवा इस मामले में यदि इस आयोजन से आज जुड़े हैं तो मेरा जहाँ तक मानना है 80 से 90% युवा इससे मोटिवेट होंगे और जो है परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, यह श्योर है।
यूनिटी के साथ हम सभी को रहना है, जात पात में बिल्कुल उसकी विदाई करनी है और हम सब हिंदू भाई भाई के नारे के साथ ही हमें आगे बढ़ना है और उसी से हमारा जो हिंदुत्व है वो एकत्र होकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष नितिन मालवीय जी। तो आज आपने जो ये हिंदू संगठित हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन इसलिए हो रहा है कि संघ के शताब्दी के 100 वर्ष हो गए हैं और एक सामाजिक समरसता का भाव है। सभी समाज जन अपनी अपनी बस्ती के एक साथ भोजन करें, क्योंकि ये अपने कुटुंब प्रबोधन में दिखाया है कि सभी परिवार अगर एक साथ भोजन करते हैं तो एक समरसता सहभागिता का भाव आता है। इसी भाव के साथ बहुत आनंदमयी कार्यक्रम रहा और ऐसा आने वाली सभी बस्तियों में अगले 18 तारीख में होगा। तो ऐसा ही मतलब कि सभी एक ही जैसे एक साथ खाना खाएं, एक साथ बैठे, कोई ऊंचा है कोई नीचा नहीं, सब बराबर। तो ये भाव जो जगाना चाहते थे वो क्या आज जगह है आपकी? हाँ, वो बिल्कुल जगह है। जो अलग अलग बस्ती के लोग एक दूसरे से परिचित भी नहीं, लेकिन आज एक साथ बैठे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं, सभी में एक अच्छा भाव है। तो एक साफ संदेश है कि ना जाति ना कोई जाति, सिर्फ एक शब्द हिंदू। सभी हिंदू हैं, सभी एक है। जय हिंद, जय भारत। तो आइए, यहाँ पर काफी सारे और स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर और किन किन चीजों के स्टॉल लगे हैं। आइए मैं आपको विजिट करवाती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला स्टॉल जो है गो उत्पाद से बनी समाधि जो है यहाँ पर दिखाई जा रही है, तो आप देख सकते हैं। ये जो स्टॉल आपने लगाया है गौ उत्पाद से बनी सामग्री, तो क्या विशेष है इसमें? मतलब गाय के जो भी तत्व है, पंच तत्व है, उन पंच तत्वों से मिलकर ये सब सामग्री बनाई गई है और खासतौर बायोडिग्रेडेबल है। मतलब जितनी भी आपकी ये जो उत्पाद बने हुए हैं, ये ऑटोमेटिक इनको बाद में जैसे गणेश जी बने हैं और भी जो मूर्तियाँ बनी है, इनको सभी को जाकर जब भी नर्मदा में विसर्जित करते हैं, जब भी नदियों में विसर्जित करेंगे तो ऑटोमेटिक ही उसके अंदर घुल जाते हैं। सो ये आप देख रहे हैं, हमारी संस्कृति हमारी परंपरा है। ये अहिल्या देवी की मूर्ति है। साथ ही हमारे मध्य प्रदेश में खास करके मुझे लग रहा है यहाँ बताया जा रहा है कि क्या क्या होता है। सो नर्मदा माता की भी यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है और ये देखिए नर्मदे हर किनारे के साथ यहाँ पर बहुत सारी माता जी के बारे में भी लिखा है कि पानी है तो जीवन है, और अहिल्या देवी का भी यहाँ पर बनाया गया है मिट्टी से। और ये हमारी गणगौर माता है जो हमारे यहाँ पर खरगोन में बहुत ही उत्साह के साथ मनाई जाती है, सेलिब्रेट करी जाती है। और इसी के साथ हमारी सांस्कृतिक परंपरा गणगौर माता में कैसे लोग आते हैं, कैसे हमारी माता जी की पूजन की जाती है और ये सब दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पर माइक्रो गणेश जी जो है ये भी बताए गए हैं। ये माइक्रो गणेश जी का क्या कॉन्सेप्ट है सर, मैं जानना चाहूँगी। यस मैम, आपका नाम बताइए। रजनी उपाध्याय। ये जो माइक्रो गणेश जी यहाँ पर दिख रहे हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये बस मेरा शौक था कि छोटे से छोटे बनाना चाहती थी तो मैंने बना लिए, और घर में मतलब मुझे इतना समय भी नहीं था और इतना मटेरियल जो बड़ी मूर्तियों के लिए लगता है उतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने छोटे छोटे बनाए। क्या बात है, एक बार इसकी तरफ हम लोग शॉट लेंगे। ये देखिए, ये माइक्रो गणेश जी उन्होंने बनाया कि बहुत ही स्मॉल जो है, और मूषक भी बनाया इन्होंने और प्रसाद भी बनाया गया है। सो ये बड़ा एक अलग ही कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हम नजर आ रहे हैं। उनका छोटा रूप है। क्या बात है, ये दुनिया भर में जहाँ जो गणेश जी के मंदिर हैं और अलग अलग प्रतिमाएं जो होती हैं उनको यहाँ पर छोटे स्वरूप में इन्होंने माइक्रो गणेश जी के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया है, विच इज़ ब्यूटिफुल। सो ये बहुत ही बढ़िया था, थैंक यू सो मच। ये ग्रामीण जो है, ग्रामीण महिलाओं का यहाँ पर बताया गया है। देखिए कि कैसे गांव में अब तो काफ़ी मॉडर्निटी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हम हमारे जो बोलते हैं ना रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस प्रकार है कि किस तरीके से पहले ग्रामीण में महिलाएं जो है वो यहाँ पर रोटी बनाती थी और किस तरीके से रहते थे, कैसे साफ सफाई रखते थे, उन सभी को यहाँ पर दर्शाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस काठी नृत्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये शिव जी की आराधना के लिए जो कुछ ग्रामीण लोग रहते हैं वो विचित्र वेशभूषा बनाकर और हर साल शिवरात्रि के पहले निकलते हैं और मतलब मांगते हैं, शिव जी के नाम से गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। क्या और ये बहुत प्राचीन नृत्य है काठी नृत्य। काठी नृत्य जो है काफी प्राचीन नृत्य बताया जा रहा है यहाँ पर, जो कि शिव जी की पूजा के लिए किया जाता था। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने प्रेजेंट किया इसको। आगे बढ़ते हैं। ये शीतला माता जो है डुंगली अमावस की यहाँ पर सभी इन्होंने जो है प्रतिमाएं बनाई गई हैं यहाँ पर, और ये बनाया है हलछठ माता, यस, जिसकी पूजा हमारे यहाँ करी जाती है, और ऋषि पंचमी के बारे में, और दुर्गा माता जो कि बंगाल की देवी। काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर ये सारी पेंटिंग्स को प्रेजेंट किया गया है। और ये
ट्रेडिशनल तरीके से एक्चुअली कहा जाए तो कि पारंपरिक जो मारना होती है उसके थ्रू इन्होंने हैंडीक्राफ्ट, ये मुझे लग रहा है उस तरीके से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। सो यहाँ पर्यावरण समिति खरगोन में यहाँ पर क्या बता रहे हैं आप, ये किस तरीके का स्टॉल है, कुछ बताइए ना आप इसके बारे में। डॉक्टर पुष्पा पटेल जी द्वारा संरक्षित जो है दुर्लभ औषधि पौधों के पत्तियां, फूल, वृक्ष, छाल, बीज कैसे होते हैं जी। उसकी जानकारी सामान्य लोगों को देने के लिए है। जो सामान्य तौर पर हम जब छोटे थे तो हमारे घर आंगन में, खेतों की मेड़ पर, जंगलों में आसानी से मिल जाते थे, तो अब वर्तमान में दुर्लभ हो गए हैं। वो किस प्रकार दिखते हैं, उनके औषधि गुण क्या है, उनका उपयोग क्या है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए डॉक्टर पुष्पा पटेल द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। बहुत ही खूबसूरत। क्या है कि नेचर से हमें जुड़े रहना चाहिए। पहले किस प्रकार से घरों में ही सब्जियां उगाई जाती थी और काफ़ी सारे खाद जो है वो बनाए जाते थे, और इन्होंने इसी के थ्रू यहाँ पर लोगों के तक मैसेज पहुँचाए कि किस तरीके से हम वापस घर में जो है इस प्रकार से अपने यहाँ पर गार्डनिंग कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते। थैंक यू सो मच। ये हाथ से बने हुए कुछ मुझे बैग लग रहे हैं खाद के। अपने स्टॉल के बारे में सर कुछ बताइए। हमारी दुकान पे जन्म से लेकर तड़पा तक सभी सामान उपलब्ध है। हमारे अपने सामग्री और शॉप है खरगोन में। हमारी दुकान पे हमारी सामग्री शुद्ध 15 तत्वों से मिलकर बनती है, जिससे नेचुरल चीज़ रहती है। ये सभी जगह सुरक्षित रहती है, इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं होता है। हर्षराज सौनेत जी हर्षी, बताइए। ये 2200 ऑर्गेनिक्स का ऑर्गेनिक हनी है जो प्योर नेचुरल फॉर्म में आता है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स, एडेड केमिकल कुछ भी नहीं है। हमारे सारे प्रोडक्ट की रेंज ऑर्गेनिक रेंज रहती है। इसमें लहसुन चटनी, नींबू चटनी भी अवेलेबल है। हमारे पास 7 अलग अलग फ्लेवर्स में हनी अवेलेबल है और नेचुरल फ्लेवर्स है। फ्लेवर भी आपने हनी में फ्लेवर नेचुरल मुश्किल सुना नहीं होगा शायद। मतलब जहाँ जिस चीज़ की फार्मिंग हो रही है वहीं बी फार्मिंग की जाती है, मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो उसी के फूल से रस निकाल कर जो मधुमक्खी शहद बनाती है उसमें उसका फ्लेवर आ जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं लीची का है, इसका कलर डिफरेंस आप देख सकते हैं जो रेगुलर हनी से अलग आता है क्योंकि उसका लीची के फूल से बना हुआ है। ये वैसे हमारे पास तुलसी, अजवाइन, ब्लैक फॉरेस्ट, ऐसे टोटल 7 अलग अलग फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। मैम प्लीज़ आपका नाम। मेरा नाम प्रीति जैन और सेवा भारती से हूँ मैं। और सेवा भारती में हम समूह की बहनों के द्वारा ये सारे प्रोडक्ट बनवाते हैं और उनको रोजगार देने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। क्या बात है, जो एम्प्लॉयमेंट जिसकी काफ़ी ज़रूरत है और महिलाओं के लिए मुझे लगता है खासकर आपने इसका किया है स्टार्ट, बहुत ही बढ़िया। ये हैंडमेड है और बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। आज जो ये हिंदू सभी संगठित हुए हैं, इस बारे में 2 शब्द भाई साहब से जानना चाहते हैं। ये जो हिंदू सम्मेलन था ये दातावन बस्ती द्वारा संचालित हुआ था और इसमें समस्त जो हमारे 10 बस्तियाँ थी, दातावन बस्ती की 10 वो थी कॉलोनियाँ, उनके सभी हिंदू संगठन एकत्रित हुए थे। समस्त मातृशक्ति ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसका हमने अक्षत के द्वारा सभी को निमंत्रण दिया और 11 तारीख को एक भव्य हिंदू महासम्मेलन राधा कुंज में आयोजित हुआ। सो आप सभी ने देखा कि विशाल हिंदू सम्मेलन में हम आए गए, जितने भी लोग थे सभी के हमने विचार सुने और कंक्लूजन यही निकला कि सभी हिंदुओं को एक करना है। सो जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई के साथ यहाँ पर हम इसका एंड करते हैं और उम्मीद है कि हम सभी को इससे यही मैसेज मिला होगा कि हम सबको एक बन के रहना है। और इसी के साथ और भी एक्सक्लूसिव न्यूज़ के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए ओनली ऑन खरगोन टॉक्स।